आज इस वीडियो में आपको राउंड से हार्ट शेप केक कैसे बनाएं और वो तो बताएंगे ही बताएंगे, और उसे बनाने में क्या गलती होती है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आप मॉर्फी रिचर्ड्स का जो ये 60 लीटर का OTG है, इसमें आप केक कैसे बेक करें, बहुत लोग कमेंट किए थे। तो देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे आपको पावर प्लग पे जो लगा है उसको स्विच ऑन करना है। अब उसके बाद आपको बेक मोड पर सेलेक्ट करना है। जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, मेरे OTG में ये 3 नॉब है, ठीक है ना। ये इसमें फ़ैन का कोई भी नॉब नहीं है, ये ऑटोमेटिक है कि अगर जितना भी फ़ैन का इसका हीट देना होता है ना, वो अपने आप उसका सारा काम कर लेता है। तो बेक मोड पर आप जब कीजिएगा ना, तो उसी हिसाब से इसका फंक्शन पूरा काम करेगा। केक हम बेक मोड पे बेक करते हैं, 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम 170 डिग्री पे इसे बेक करते हैं। तो देखिए, वहाँ पे हम प्री हीट कर लिए थे, तो हम पहले ही आपको यहाँ पे चढ़ा दिए थे, लाके डाल दिए थे। अब हम इसे बेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको देखिए 30 से 40 मिनट लग जाएगा। अब केक बेक कितना है, केक का उसमें बैटर डाला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे अगर हम ½ kg का केक बनाते हैं ना, तो 30 मिनट में मेरे इस OTG में केक बेक हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1.5 किलो का केक बना रहे थे और राउंड से हमें हार्ट शेप बनाना था। तो हम यहाँ पर 1.5 किलो का ये केक बनाए हैं और यहाँ पर ये देखिए बनाए हैं स्पॉन्ज, जो कि मैदे से बनाए हैं। ये मावा केक है, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पर हम दो केक बनाए, एक मैंगो केक भी बनाए हैं, मैंगो लोफ केक। ये सारा मेरा ऑर्डर का केक था। तो हम ड्राई केक भी बनाते हैं, ड्राई केक भी सेल करते हैं। और वीडियो कहिएगा तो हम बना के अपलोड कर देंगे उसकी भी। और यहाँ पर एक बनाए हैं सूजी से और एक बनाए हैं मैदा से ड्राई केक। तो कितना बढ़िया OTG में बेक हुआ है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होता है। तो आपको जैसे बताए हैं ना, आप वैसे OTG में केक बेक कीजिएगा, आपका केक भी परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात आई कि हम कौन सा प्रीमिक्स लेते हैं। तो देखिए, हम ये 5 किलो का पैक खरीद के लाए हैं, नया वाला, जिसमें कि इसका दाम बढ़ गया है। तो मेरे यहाँ अभी 1100 में ये प्रीमिक्स मिल रहा है। इस पर लिखा हुआ है उतना, लेकिन 1100 यहाँ हमें मिलता है। वो कहीं से मंगवाते हैं तो वो ला कर देते हैं। तो देखिए, हम आपको वो भी दिखा दिए। रेट भी बढ़ गया है प्रीमिक्स का, पर हमारे यहाँ तो केक का रेट बढ़ने वाला है नहीं, लोगों को 250-300 में ही केक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे क्या किए कि डब्बे में निकाल कर रख दिया। अब प्रीमिक्स को कैसे स्टोर करें ये भी पूछा गया था। तो हम इसे क्या करते हैं, निकाल कर एयर टाइट कंटेनर में, स्टील का डब्बा में भर के रख देते हैं और बाकी पॉलीथीन में ही बांध के रखते हैं, जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ पर अब क्रीम भी whip कर रहे हैं। केक बनाए हैं तो क्रीम तो लगेगी ना, तो क्रीम भी whip कर लिए। क्रीम whip करने में आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि उसका टेम्परेचर नहीं, स्पीड का ध्यान रखना होता है। लो टू हाई स्पीड करना पड़ता है। तो एक सूजी का केक बनाए हैं, एक मावा केक बनाए हैं, एक मैंगो केक बनाए हैं, एक 1.5 किलो का हार्ट शेप का केक बनाएंगे। और ये चारों ना एक ही जगह जाने वाला था केक। और कितना बढ़िया बना है वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं डोम शेप भी नहीं आया है, बिल्कुल परफेक्ट इस OTG में केक बनता है। अब सिंपल सा हम ये बना रहे थे, तो हम आपको यहाँ पे हम केक की आइसिंग नहीं दिखाए हैं। ये सिंपल वैनिला फ्लेवर का केक था, जिसके अंदर में हम सिर्फ क्या किए थे ना, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाले थे, उससे उसका फ्लेवर थोड़ा रिच हो जाता है। बाकी नॉर्मल जो हम केक की आइसिंग जैसे करते हैं ना, वैसे कर लिए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग बोर हो जाते। तो यहाँ पे देखिए, हम हार्ट शेप का आपको कटिंग दिखा रहे हैं। आपको कैसे, हम यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं किए हैं ताकि आपको पता चले। और ये जो कटिंग करने से पहले आप एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि आप केक को सेट कर लीजिएगा ना, तो आपका जो केक का कटिंग होगा ना, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा। और यहाँ पे देखिए, हम राउंड शेप ही बनाए थे ना, बीच से हम लाइन खींच लिए थे, मतलब हल्का सा बस निशान लगाए थे। और उसका 2 जो कॉर्नर है ना, कोना, उसको बस कटिंग कर लेना है इस तरीके से। और जो इधर है ना, इधर चिपका देना है। कटिंग कितनी बढ़िया से हुई है, देखिए। केक का लेयर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्रीम बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं। मार्केट के जो केक होता है ना, उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्लाइंट को ना बाद में देखिए क्या होता है ना, कि एक बार जो केक लेकर जाते हैं ना, तो आपको जो कस्टमर होते हैं ना, उनका टेस्ट पता चल जाता है कि उनको क्या चाहिए है। और ये फ़ोन किए थे तो फिर बोले थे कि 1 kg में बना दीजिएगा, फिर बोले कि नहीं, आप इसे 1.5 kg में बना दीजिएगा। तो हम बोले, वो हमको डिफरेंस में पिक्चर भेजे थे, हम बिल्कुल सेम वैसा ही बनाए हैं, अपना कोई भी दिमाग इसमें नहीं लगाए हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर हम लगा दिए। अभी भी आपको हार्ट शेप वाला लुक नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे कटिंग करना है। थोड़ा सा चौड़ा से कटिंग कीजिएगा, बहुत अच्छा शेप आएगा। और ये जो आप मोल्ड में बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा सुंदर आपको ये शेप में आएगा, इस तरीके से।
अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको गलती भी बता रहे हैं। एक साइड से देखिए हम थोड़ा सा ट्रिम करके आपको निकाल दिए, एक तरफ थोड़ा सा मोटा कट गया था, एक तरफ थोड़ा सा पतला, तो हम उसे निकाल दिए। कितना अच्छा केक का कटिंग हुआ है। और ये जो बचा हुआ है उसे आप बच्चों को खाने के दे दिए या खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप हम सिंपल सा बना लिए, पूरा हार्ट शेप का आपको कटिंग भी दिखा दिए और कितना बढ़िया से चिपक गया बिना कोई क्रीम लगाए, बहुत एक्स्ट्रा। अब इसको आपको इसकी आइसिंग कर लेना है। ये जो कस्टमर थे ना, ये हमेशा बटर स्कॉच का केक लेके जाते थे, रेगुलर ये बटर स्कॉच का ही केक लेके जाते हैं। और ये जो कस्टमर हम बने थे ना, वो कहीं मेरे यहाँ से एक बार कोई केक लेके गए थे, उनके यहाँ ही वो बर्थडे में आए हुए थे, तो वो ही बताए थे कि ये केक बनाती है। और उसके बाद से ये टेस्ट करे तो इनको केक का टेस्ट पसंद आया, तो ये लेकर जाने लगे। तो देखिए इससे क्या हुआ ना कि केक की पब्लिसिटी हुई, माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना, इससे ज़्यादा तो अच्छा कोई प्रचार हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा इससे रहता है। इतना ऑनलाइन सोशल मीडिया भी जल्दी नहीं कर पाएगा जितना लोग एक दूसरे को बताएंगे ना, वो कर पाएगा। इसलिए हम आपको बताते हैं ना कि केक बनाइए तो केक का टेस्ट लोगों को ज़रूर पहुंचाइए, मतलब टेस्ट करने दीजिए, तभी तो उन्हें पता भी तो चलेगा ना। और उसके बाद वो आपको ऑर्डर देंगे। अरे हमेशा तुरंत में नहीं देंगे, एक दो बार में भी नहीं देंगे। अगल बगल के लोग भी है ना, तो कभी कभी देंगे, कभी नहीं देंगे। क्योंकि देखिए दुकान से ले आना प्रीफर बहुत लोग करते हैं, पर होम बेकर को सपोर्ट बहुत कम ही लोग करते हैं, कम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अब देखिए इसका हम शेप भी दे दिए, इसको फाइनल फिनिशिंग भी दे दिए और बहुत सुंदर सच में लग रहा था। और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो टैग है ना, ये OHP सीट नहीं है, ये जो कपड़े वाला टैग होता है ना, हम जो कपड़े खरीदते हैं, कुछ भी कपड़ा लाते हैं ना, मॉल से लाएं या कहीं से लाएं, तो उसमें प्लास्टिक का टैग रहता है। तो टैग भी हम देखते हैं कि किस तरीके का टैग है तो लेते हैं। कि कोई टैग थोड़ा सा साइड से गोल रहता है, कोई मोटा रहता है, नहीं एकदम पतला सा टैग रहता है ना, वो हम रखते हैं। इस तरीके से तो मेरे पास हज़ारों टैग होगा। मतलब अब कहीं भी कपड़ा रहता है ना, बस दिमाग में रहता है कि उसका टैग को हमें निकाल लेना है, वो बहुत काम का चीज़ है। हम शुरू से इसी से आइसिंग किए हैं, इसका फाइनल फिनिशिंग दिए हैं, तो हम वही यूज करते हैं। हम आपको भी बता दिए कि हम यही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम रेड कलर को फिल कर लिए थे। अगर आपको डार्क रेड कलर लाना है ना, तो आप थोड़ा सा क्रीम में अगर मिलाइएगा ना कलर, तो रेड आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्रीम में कलर मिलाइएगा ना, तो आप कितना भी सबसे पूछते रहिए ना कि डार्क कलर कैसे आए, क्रीम में डार्क कलर नहीं आएगा। क्रीम में डार्क कलर लाने के लिए क्या करना है ना, आपको पाउडर कलर का यूज करना है, उसी से आपका डार्क कलर आएगा। नहीं तो फिर जो आप सुपर रेड भी मिलाते हैं ना, उससे भी डार्क कलर बहुत नहीं आएगा। हाँ थोड़ा सा गहरा आ जाएगा। और ज़्यादा डार्क करना है ना, तो आप इसके बाद क्या होता है ना, जो फुसफुस होता है ना, वो मार दीजिए, नहीं तो फिर न्यूट्रल जेल का यूज कीजिए, नहीं तो पाउडर कलर है ना, उससे आपका आ जाएगा, बिल्कुल डार्क कलर आ जाएगा। तो हम आपको सब कुछ बता दिए हैं क्लियर एकदम। जो आप जिससे परेशान रहते हैं ना, वो परेशानी आपको ना हो, इसलिए हम आपको पूरा क्लियर किए। और कस्टमर यहाँ पर सेम डे ही ऑर्डर दिए थे, 12 बजे ही ऑर्डर दिए थे। हम उनको हमेशा बोलते हैं कि जब पता रहता है ना, तो पहले प्लीज़ ऑर्डर दे दिया कीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। और इस दिन हमें 2 केक भी बनाना था, एक केक हम और भी बनाए हैं, बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर, बहुत दिन से बनाने का भी मन था। देखिएगा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर नोजल का वर्क था, तो मेरे पास यहाँ पर ना मोदक नोजल जो 6B नोजल होता है ना, वो नहीं था। तो हम पहले रोजेट फ्लावर बनाए, उसके बाद क्या किए ना कि छोटा छोटा सा फ्लावर इस तरीके से बना दिए। तो यहाँ पे हल्का सा रेड कलर और इसी तरीके का हमें शेड बनाने के लिए बोला गया था, तो हम इसी तरीके का बनाए हैं, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क। और बाद में फिर हम ऊपर से क्या किए हैं ना, कि आगे आप देखिएगा कि हम क्या किए हैं वीडियो में। और देखिए केक में आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। केक में फिनिशिंग रहेगा ना, फिनिशिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम पूरा वनीला फ्लेवर का ही केक बनाए हैं। अब 2 चीज़ आपको और बता देते हैं। वनीला फ्लेवर का केक में क्या है ना कि आप सिंपल वनीला क्रीम से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आप वाइट चॉकलेट मतलब क्रश करके थोड़ा डालिए, या वाइट चॉकलेट का गनाश डाल दीजिए, या वाइट चॉको चिप्स डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और नहीं तो आप थोड़ा सा मिल्क मेड का यूज कीजिए, उसके जो क्रीम आप लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मिल्क मेड का यूज कीजिए, तो फिर देखिएगा कि टेस्ट क्या गजब का आता है। लेकिन ये गजब का टेस्ट आएगा कब, जब कस्टमर आपको पे करेंगे। अब हम 250 में देते हैं वनीला केक, 300 में, तो हम कितना उसमें मिल्क मेड कंडेंस मिल्क डालेंगे, नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जो कस्टमर कहते हैं कि ठीक है, वो देते हैं, पे करते हैं, तो उनको हम बना कर देते हैं। सारा कुछ आपको हम क्लियर से बता रहे हैं। अब आप बोलते हैं ना कि हम कैसे अपना प्रॉफिट भी बचाएं, तो आप बताइए कि लो बजट केक में कैसे प्रॉफिट बताएं। तो हम ऐसे ही बचाते हैं, वही चीज़ हम आपको भी बता रहे हैं।
मेरे एरिया में ना 300 तक ही केक मिलता है, 3 से 350 तक में। चॉकलेट केक हम 350 में देते हैं और सारा फ्लेवर का 300 में देते हैं। और देखिए प्रॉफिट तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और केक बनाने का जो नशा है ना, हमें बस केक का ही मिल जाता है, जितना हमें उसमें लगता है उसका मेरा निकल जाए, इतना ही मेरे लिए बहुत हो जाता है। और केक बनाना भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये सारा कुछ इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि आप जो बोलते हैं ना, शुरू शुरू में जो केक बना रहे हैं बिगनर है, उनको तो कोई भी नहीं देता है उसने कि हाँ आप बोलिएगा कि हम 400 में केक सेल करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेंगे ही नहीं। तो आप कम बजट में ही केक बना कर दीजिए, धीरे धीरे आपको रोज़ ऑर्डर आने लगेगा। बना कर दीजिए, इतना दीजिए ना कि जितना आपका केक में प्रॉफिट, मतलब केक में जो आपका मटेरियल लगा है उतना निकल जाए। अब ये कैसे तय कीजिएगा, तो इसको तो हम डिटेल में वीडियो बनाकर डाले हैं, वो आपको पता होगा, आप उस तरीके से सेट कर लीजिए। हमारा केक बन गया। अब बन गया ना, तो फिर यहाँ पर हमें क्या किए ना, बोले कि फ़ोटो भेजे, और जब हम उनको बनाकर तो बोले थोड़ा सा रेड और कर दीजिए, जो और कर दीजिए। तो अब रेड क्या से करते, तो हम फुसफुस कलर लिए और पूरा पर हम थोड़ा 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 मार दिए। फुसफुस कलर मतलब वो पाउडर जो कलर होता है उसको फुसफुस कलर बोलते हैं। आज इतना नाम हम केक पर डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन इसको नाम को लिखने में ना बहुत हमें दिक्कत हुआ था। तो यहाँ हम लिखे हैं, रिबन पर नाम लिखे हैं। और यहाँ मेरा केक का फाइनल लुक 9 बजे हम केक को बनाकर तैयार कर दिए थे, जब वो केक कटिंग करने वाले थे। तो और उनके साथ हम ये केक और भी दिए। क्यों दिए थे, तो अगले ये जानने के लिए ना आप नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके नीचे में ये जो अभी केक बनाए वो था। और देखिए मेरी बेटी कॉर्नर तक देने के लिए इस केक को जा रही थी।